हेलो फ्रेंड्स, गिटारोलॉजी बाय शायन में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बिगिनर गिटार लेसन पार्ट 4। ठीक है, तो बहुत देर हो गई वीडियो अपलोड करने के, बहुत टाइम लग गई क्योंकि मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी और कैमरा भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए हम पार्ट 4 का कोई वीडियो नहीं कर पा रहे थे और अपलोड भी नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम गिटार पार्ट 4 के बारे में हम आज बताएंगे। तो फ़ोन के थोड़ा प्रॉब्लम्स है और कैमरा के थोड़े प्रॉब्लम्स से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, इसलिए पार्ट 4 नहीं हुआ। तो आज हम करेंगे पार्ट 4। तो अब आप बोलेंगे पार्ट 4 में क्या होने वाला है। पार्ट 4 में ईआर ट्यूनिंग होने वाला है। ईआर ट्यूनिंग, हम ईआर सुने हैंगे, कान। ट्यूनिंग मतलब आपको गिटार का जो नोट्स है ना, वो सुन के आपको पहचाननी पड़ेगी ये कौन सा नोट है। मतलब सुन के, मान लीजिए हम कोई बजा रहे हैं कोई कॉर्ड, ठीक है। ये जो कॉर्ड बजाए ना, आपको, आप तो वीडियो में देख पा रहे हैं मैं ई माइनर बजा रहा हूँ, बट आपको ना देख के कहना होगा ये कौन सा कॉर्ड बज रहा है या कौन सा नोट बज रहा है। लाइक कौन सा नोट बज रहा है, ठीक है, कौन सी स्केल में है, ये आपको सुनकर बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत बजाना पड़ेगा। तो आपका सुन सुन के ये आ जाएगा ये कौन सा साउंड है। ये जो साउंड प्ले हो रहा है वो कौन सी नोट है, ये जो साउंड प्ले हो रहा है वो कौन सी कॉर्ड्स है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बजा बजा के सुनना पड़ेगा ठीक से। जितना आप सुनेंगे तो उतनी आपका माइंड में स्टिक कर जाएगा। ये साउंड इस नोट है, मान लीजिए ये साउंड जी नोट का है, ये साउंड ई नोट का है, ये साउंड ए माइनर है, ये साउंड सी माइनर है, सी शार्प माइनर है, जो भी हो, तो आप पहचान पाएंगे इसको। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक हफ्ते 2 हफ्ते में ये नहीं होगा, 1 महीना 2 महीना, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना आप साउंड को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, एकदम कंसंट्रेशन से। ओके, तो ये आपको सुनना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, तो आपका माइंड में वो आ जाएगा। अब जब करते करते प्रैक्टिस करते करते सुनते सुनते आपका माइंड में स्टिक हो जाएगा, तो आप खुद ही एक दिन देखेंगे कि आप खुद बजा के पहचान रहे ये साउंड है, ये इस नोट का साउंड है, ये इस कॉर्ड का साउंड है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहचाननी पड़ेंगे। तो क्या करेंगे आप, एवरीडे आप कॉर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सॉरी कॉर्ड्स नहीं, नोट को प्रैक्टिस कीजिए। कॉर्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। नोट्स को प्रैक्टिस कीजिए। लाइक फर्स्ट वीडियो में हम जो नोट्स के बारे में बोले थे और सेकेंड वीडियो में जो नोट्स के बारे में बोले थे, वो उसका जो क्या होता है नोटेशन जो मैंने दे दिया था, वो आप फॉलो कीजिए और उसके क्या बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए और वो याद करके आप प्ले करिए, ठीक है। लाइक जो फिंगर जो टिप्स दिया है ना फिंगर्स क्या बोलता है, फिंगरिंग के जो प्रैक्टिस दिए थे, इसको प्रैक्टिस कीजिए और एक एक नोट को बजाइए, ठीक है। लाइक इसको बजाएंगे, एक एक नोट को छोड़कर बजाइए, ठीक है। शार्प जो नोट है ना, शार्प नोट को छोड़ दीजिए, मतलब नहीं, शार्प नोट को भी आप प्ले कीजिए, ठीक है। लाइक, ठीक है, ये जो नोट आप प्ले कर रहे हैं, आप इसको माइंड में वो नोटेशन को याद करिए और बजाइए। एफ शार्प, जी शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सॉरी ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई, ओके, एफ शार्प। तो 12 फ्रेट में ही आप स्टॉप कर दीजिए। तो बाकी आप यहाँ पर जाइए, ओपन भी प्रैक्टिस करिएगा। लाइक ओपन क्या होता है, तो अब आप कहेंगे ओपन क्या होता है। ओपन का मतलब है हम बिना उंगली को फ्रेट बोर्ड पर टच किए जो प्ले करते हैं उसको हम ओपन कहते हैं। मतलब बिना बिना उंगली छुए, मतलब फ्रेट बोर्ड को बिना उंगली छुए, ठीक है। मतलब ये जो हुआ, इसको कहते हैं हम ओपन नोट्स, ठीक है।
ओपन नोट्स कहते हैं या ओपन स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब आप स्ट्रिंग को नहीं पकड़ेंगे, फ्रेट को भी नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, फ्रेट को भी नहीं छुएंगे, लाइक सॉरी ये जो हुआ असेंडिंग डिसेंडिंग, इसको हम कहते हैं ओपन। मतलब उंगली को बिना स्ट्रिंग पे छुए, बिना फ्रेटबोर्ड, उंगली को बिना फ्रेटबोर्ड पर छुए जो बजाता है उसको हम ओपन कहते हैं, ठीक है। तो ओपन में प्रैक्टिस कीजिए लाइक ऐसा, ओके, इसको हम कहते हैं ओपन, ठीक है। तो ये साउंड जितने बार ये टेक्निक जो है जितने बार प्ले करेंगे, जितना सुनेंगे तो आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा। हाँ ये तो ये जो हम प्ले किए ना, जो जो चीज़ प्ले की है उसको ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग प्ले की है, ठीक है। तो आप सुन के ही पहचान लेंगे ये स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है। बट स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में जो नोट होता है वो भी पहचान सकेंगे कि हाँ ये तो ई है, हाँ ये तो इसको हम ई कहते हैं, EADGBE, हाँ ये साउंड तो ई है। नेक्स्ट हाँ ये तो ए नोट का साउंड है। नेक्स्ट डी नोट का साउंड है, ये जी नोट का साउंड है, ये बी नोट का साउंड है, और ये ई नोट का साउंड है, हाई ई, ओके। हाई ऑक्टेव जा रहा है इसलिए हाई ई, और ये लो ऑक्टेव लो ई, ओके। तो ऐसे ये चीज़ को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए और माइंड में आप सेट कर लीजिए, ठीक है। सुन सुन के सेट कर लीजिए, और जो नोटेशन हम दिए हैं उसको आप माइंड में लेकर प्रैक्टिस कीजिए। ई एफ शार्प जी शार्प ई एफ शार्प सॉरी जी शार्प ए शार्प बी जो जो होता है। तो नेक्स्ट नोट पर भी जाइए, ए शार्प बी सी शार्प, सेम थिंग जो होता है, ठीक है। उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो सारे की से सारी स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सारे फ्रेटबोर्ड पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो सुन सुनकर आपको ये नोट आ जाएगा, ठीक है। नोट का जो ईयर का जो ट्यूनिंग है वो आपको आ जाएगा, बस प्रैक्टिस और साउंड को सुनना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कॉर्ड्स क्या है उसके बारे में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कॉर्ड्स का जो ईयर ट्यूनिंग होता है, मतलब ए माइनर, सी माइनर, बी सॉरी सी शार्प माइनर, डी मेजर, ए मेजर, जी शार्प मेजर, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर, ए माइनर, ओके। ये जो साउंड है हम कॉर्ड बजाए तो आपको सुनकर बोलना पड़ेगा, ये जो कॉर्ड बजाए है आपने, तो जो कोई बजाएगा वो कौन सी कॉर्ड बजा रहा है, ठीक है। तो आपको सुनकर आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये ई माइनर है, और ये जी माइनर है, तो ये एफ है, ये ई है, इसको आप समझना पड़ेगा। फर्स्ट जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ नहीं आएगा सुनकर, मुझे भी हुआ था, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते 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 आपका साउंड, ये जो साउंड का जो फ्लुएंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली फ्लुएंसी है साउंड का, ये आपका माइंड में चला आ जाएगा। अब आप जो भी कुछ सुनेंगे तो आप पहचान सकेंगे, आप जज कर सकते हैं, हाँ ये तो इस कॉर्ड बज रहा है, हाँ ये तो जी मेजर बज रहा है। ये साउंड सुन के आप पहचान पाएंगे, हाँ ये जी मेजर का साउंड है, ये मेजर का साउंड है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्ड के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद बिगिनर गिटार पार्ट 5 में हम कॉर्ड के बारे में बताएंगे, कॉर्ड क्या होता है, कैसे प्ले होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बिगिनर गिटार पार्ट 6 में हम कॉर्ड का ईयर ट्यूनिंग बताएंगे। तो आज हम जो ईयर ट्यूनिंग के बारे में बताए वो है नोट का ईयर ट्यूनिंग, ठीक है। ये जो सॉरी ये जो प्ले किए उसको हम कहते हैं नोट का ईयर ट्यूनिंग। नोट जब बजेगा तो आप पहचान सकेंगे ये किस नोट में है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पिछले जो वीडियो थे 1 2 उसको आप देख लीजिए, उसका जो नोटेशन हम दे दिया है उसको प्रैक्टिस कीजिए और माइंड में सेट कर लीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको माइंड में स्टिक हो जाएगा, साउंड आपके माइंड में चला आएगा। आप बजा कर ना देख के भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई बजाए तो आप वो भी सुनकर कह सकते हैं हाँ ये नोट है, ये है, ये ए है, जो कुछ भी हो, ई एफ डी जी
सॉरी, हाँ, जो कुछ भी हो, डी जी ई बी, जो कुछ भी नोट हो आप सुनकर जज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आएंगे बिगिनर गिटार पार्ट 5। थैंक यू।